जय श्री कृष्ण, जय माँ सरस्वती। स्वागत है आपका अपने आध्यात्मिक पारिवारिक धार्मिक वाइब्स चैनल में, जहां हम रोज एक ऐसी दिव्य जानकारियां लेकर आते हैं जो आपके जीवन में प्रकाश, शांति और ऊर्जा भर देती हैं। आज का विषय अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है। माँ सरस्वती का वो बीज मंत्र जो विद्या, बुद्धि, वाणी और कला में चमत्कारी रूप से प्रगति कराता है। आज के इस महाज्ञान से हम जानेंगे कि यह मंत्र क्या है, इसकी शक्ति कहाँ से आती है, इसे क्यों विद्या खोलने वाला मंत्र कहा जाता है, इसे कब और कैसे करना चाहिए, कौन सी गलतियां साधना को खराब कर देती है, मंत्र जप के संकेत क्या है, साधना कितने दिनों में फल देती है, विद्यार्थी, कलाकार, संगीतकार और नौकरी करने वाले किन तरीकों से इसका लाभ उठा सकते हैं। मंत्र का रहस्य, बीज ध्वनि की शक्ति, ब्रह्मांडीय कंपन और साधना का वास्तविक विज्ञान, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती के स्वरूप से। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। उनको सफेद वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है, हाथों में वीणा संगीत की ऊर्जा का प्रतीक है, पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है, रुद्राक्ष और कमंडल आध्यात्मिकता और तपस्या के प्रतीक हैं, और उनका वाहन हंस विवेक का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि ज्ञान तभी मिलता है जब व्यक्ति का हृदय पवित्र हो, मन शांत हो, बुद्धि विवेक पूर्ण हो। इसलिए कहा जाता है कि माँ सरस्वती केवल वही निवास करती है जहाँ पवित्रता, शांति, सच्चाई और साधना का भाव होता है। अब आते हैं उस दिव्य बीज मंत्र पर। ओम ह्रीं सरस्वताय नमः। इस मंत्र की प्रत्येक ध्वनि ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ी है। ओम सृष्टि का मूल है, ब्रह्मा का प्रतीक है। वह बीज ध्वनि है जिसे ज्ञान, बुद्धि, वाणी, कला और स्मृति की चिंगारी छिपी हुई है। सरस्वते नमः का अर्थ है कि माँ सरस्वती को आपका संपूर्ण समर्पण करता हूँ और कृपा चाहता हूँ। इस मंत्र के जप से मन शांत होता है, बुद्धि तेज होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगता है, आवाज मधुर होती है, कला में गति आती है और जीवन में निर्णय लेने की क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि इस मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाए ताकि पूर्ण फल मिले। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 के बीच उठे, स्नान करें, सफेद या पीला वस्त्र पहने, माँ सरस्वती की तस्वीर के सामने दीपक और धूप जलाएं, सामने सफेद फूल रखें। इसके बाद आंखें बंद करके 3 मिनट गहरी सांस लें और मन को बिल्कुल शांत करें। फिर स्फटिक, चंदन या मोती की माला लेकर 108 बार ओम ऐं सरस्वते नमः मंत्र का जाप करें। यह जाप मन ही मन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि मानसिक जप से ऊर्जा अंदर ही अंदर संचित होती है। यदि आवाज में जप कर रहे हैं तो आवाज धीमी रखें, मन शांत रखें, पूरा ध्यान मंत्र की और ध्वनि पर रखें। साधना 21 दिनों तक करें। यदि आप बड़ी परीक्षा, सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा, किसी नई कला, संगीत, लेखन या शिक्षा के असाधारण सफलता चाहते हैं तो यह साधना 40 दिनों तक कीजिए। यदि आप दीर्घकालीन लाभ चाहते हैं, जैसे जीवन भर तेज बुद्धि, याददाश्त, विवेक और प्रभावशाली वीणा, तो मंत्र को नित्य जीवन का हिस्सा बना लीजिए। यह मंत्र बच्चे, विद्यार्थी, शिक्षक, कलाकार, संगीतकार, वक्ता, लेखकों और आध्यात्मिक साधकों के लिए चमत्कार जैसा है। अब इस मंत्र के वैज्ञानिक रहस्य को समझते हैं। एम बीज ध्वनि का कंपन मस्तिष्क को एकाग्रित करके, यानी पीनल ग्लैंड और फ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगता है, दिमाग का तनाव कम होता है और न्यूरॉन्स की क्षमता बढ़ती है। वही कारण है कि प्राचीन गुरुकुलों में हर कक्षा में पहले विद्यार्थी एम ध्वनि का उच्चारण करते थे, जब जानते थे कि इस मंत्र के लाभ क्या हैं। विद्यार्थी का मन पढ़ाई में लगता है, भूलने की आदत कम होती है, समझने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, कला, संगीत, नृत्य और लेखन में कई ऊर्जा आती है, वाणी प्रभावशाली होती है, इंटरव्यू में आत्मविश्वास बढ़ता है, करियर में स्पष्टता आती है, नकारात्मक विचार कम होते हैं, मन शांत होता है, चिंता समाप्त होती है और मन में दिव्य प्रकाश महसूस होता है। अब यह जानते समझिए कि साधना सफल होने के संकेत क्या हैं। पढ़ाई में अचानक मन लगने लगा, नींद अच्छी आना, दिमाग हल्का महसूस होना, निर्णय लेना आसान होना, बिना कारण ही उत्साह और प्रेरणा मिलना, कभी कभी कमरे में हल्की सुगंध या शांत ऊर्जा का महसूस होना, ये सभी संकेत बताते हैं कि मंत्र का प्रभाव शुरू हो चुका है। अब मुख्य बातें
साधना के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध, झूठ, विवाद, अपवित्र भोजन, मांस, मंदिरा, आलस, टाल मटोल, ये सभी चीज़ें साधना को कमज़ोर बनाती हैं। जप छोड़कर 2 दिन बाद फिर से शुरू करना भी गलत है। साधना तभी फल देती है जब निरंतरता हो। जप के दौरान मोबाइल, टीवी, बहस, सोशल मीडिया से दूरी रखना चाहिए। इसी तरह जप करते समय चिंता या मजबूरी का भाव नहीं रखना चाहिए। केवल शुद्ध भक्ति और विश्वास आवश्यक है। जप के बाद थोड़ा शहद या मिश्री ग्रहण करें, इससे मन और वाणी में मधुरता आती है। अब बात करते हैं कि इस मंत्र का उपयोग विद्यार्थी कैसे कर सकते हैं। परीक्षाओं के समय नियमित जप करें। पढ़ाई शुरू करने से पहले 11 बार मंत्र बोलें। पढ़ते समय कमरे में हल्का शांत संगीत रखें। मोबाइल से दूरी रखें। नौकरी करने वाले लोग ऑफिस जाने से पहले 21 बार जाप करें। इससे आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति बढ़ती है। कलाकार, संगीतकार और लेखक जप के बाद अपनी कला पर काम करें। रचनात्मकता अद्भुत रूप से बढ़ जाती है। अब आते हैं अंत की ओर। इस पूरे ज्ञान का सार यही है कि ओम ऐं सरस्वतये नमः मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति है, प्रकाश है, चेतना है और ज्ञान का द्वार खोलने वाली दिव्य चाबी है। इसे जीवन में शामिल करके कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वासी, बुद्धिमान, शांत, विवेकी और सफल बन सकता है। इसलिए हर सुबह इस मंत्र को प्रेम से, विश्वास से और पूर्व भक्ति से जाप करें। अब इस दिव्य यात्रा को यहीं विराम देते हैं। आज का ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और माँ सरस्वती की कृपा सब तक पहुँचाए। जब माँ सरस्वती माता आपकी बुद्धि को प्रकाशित करती है, जीवन को सफल बनाए और आपको दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद दे। जय सरस्वती माता की, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सरस्वती माता लिखिए।